अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मारिया। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी मेथड। ये जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी मेथड क्या है, उसकी नेचर और मीनिंग के बारे में देखेंगे, इसकी डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिविटी मेथड क्या चीज़ है। एक्टिविटी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि बच्चा इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से लर्न कर सके। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल जो लेक्चर मेथड से उससे निकाल के बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चा काफ़ी एक्टिव रहता है और बच्चा वो चीज़ ज़्यादा सीखता है जो खुद परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे से कहा जा रहा होता है। तो इस तरह से एक्टिविटी मेथड यूज़ किया जाता है। एक्टिविटीज़ बच्चों के एज ग्रुप के लिहाज से वेरी करती है। जैसा कि एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स की एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, लाइक उनको लिसनिंग, ऑब्जर्विंग और प्लानिंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ दी जा सकती है। पीजी के बच्चे हैं या नर्सरी प्रेप के तो उनको पेंटिंग दी जा सकती है, ड्राइंग या डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरह से कोई भी आप लोग दे सकते हैं। The method allows the student to work individually or a small group and develop real-life problems. Simply in the method, student work independently and the division of tasks clearly defined. तो इसमें क्या किया जाता है, या उस मेथड को, एक्टिविटी को स्टूडेंट अकेला परफॉर्म कर रहा होता है या ग्रुप में परफॉर्म किया जा सकता है। ये हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके अलावा इसमें स्टूडेंट क्या करता है, हर स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो इस तरह से क्या होता है, लर्निंग ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा खुल के और ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। एक्सप्लोरेटरी होता है, नॉलेज गेटिंग, कंस्ट्रक्टिव होती है, एक्सपीरियंस गेटिंग एंड एक्सप्रेशनल होती है, प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी नॉलेज गेटिंग क्या होता है। इसमें बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी क्वेश्चनिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। लाइक आप लोगों ने, टीचर ने बच्चों को एक वो क्या कहते हैं, टास्क असाइन कर दिया है कि आप लोगों ने होम आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो वो क्या करेगा, वो घर जाके बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, ग्रोसरी की चीज़ों के उनके रेट्स पूछेंगे या किसी मर्चेंट से पूछ सकते हैं, ताजर से पूछ सकते हैं, किसी शॉप को कीपर से भी पूछ सकते हैं। तो वो इस तरह से क्या होगा, वो क्वेश्चनिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉलेज गेटिंग होती है। नेक्स्ट मेरे पास है कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस गेटिंग। एक्सपीरियंस गेटिंग क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चों को फील्ड ट्रिप पे भेज दिया जाता है, लाइक एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह में भेज दिया जाता है, जहाँ पे बच्चे जाके ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज़ किस तरह से बन रही है। तो उसको जब वो देखते हैं एक चीज़ को तो उनको असल में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो उस बेस पे उनकी लर्निंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशनल प्रेजेंटेशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर प्रेजेंटेशन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चे की जितनी भी प्रीवियस लर्निंग हो चुकी होती है उस बेस पे क्या किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है। स्टूडेंट्स मॉडल्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, लाइक वाटरफॉल मॉडल है, और इसके अलावा अगर बच्चों ने सेंसिस के बारे में करना है तो वो चार्ट्स, पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं और उस बेस पे क्या करते हैं, उस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं। या इसमें क्या किया जाता है, प्लेस वगैरह हो जाते हैं, स्किट्स वगैरह बच्चे परफॉर्म करते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, दूसरे बच्चों को सामने परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उनको असल में पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है और उसमें क्या बताना चाह रहे होते हैं। तो ये इस पर काफ़ी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ आर सजेस्टेड एज अंडर लोकल सर्वेज एंड टूवर्स। यहाँ पे लोकल सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है जहाँ पे बच्चे जाते हैं और चीज़ों को खुद जाके एनालाइज करते हैं। जब वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को करते हुए देखा जाता है तो उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होती है। डिबेट्स, डिस्कशन, डायलॉग्स एंड सिम्पोजियम। इसमें क्या होता है, जब बच्चा खुद किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, डिबेट, डिस्कशन वगैरह, डायलॉग्स में, तो क्या होता है, उनकी लर्निंग ज़्यादा इन्हेंस होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड में जिसमें टीचर सारा कुछ खुद बताता है। इसमें बच्चा खुद चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उसने गेट की होती है तो वो उसके पास काफ़ी नॉलेज होता है तो वो अपने नॉलेज बेस पे पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट मेरे पास है हॉबीज़।
इसमें क्या होता है, बच्चे डिफरेंट अपनी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करते हैं। ड्रामाटाइजेशन क्या होता है, ड्रामाटाइजेशन में बच्चे एक चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, एज अ स्किट की सूरत में, किसी ड्रामा की सूरत में, किसी मूवी की सूरत में डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट है क्लब्स एंड सोसाइटी प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के क्लब्स बना दिया जाते हैं स्कूल में, लाइक आईटी क्लब हो गया, इस तरह से कोई ड्राइंग क्लब, इस तरह से क्या होता है, वो बच्चे जिनका अपना अपना शौक़ होता है चीज़ों का, तो वो एक अलग से बना लेते हैं, तो इस तरह से उनकी लर्निंग काफ़ी इन्हेंस होती है। नेक्स्ट है कंपटीशंस। कंपटीशंस बच्चों में करवाए जा सकते हैं, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स करवाए जा सकते हैं, जैसे फन फेयर वगैरह, और सोशल सर्विस ग्रुप्स, और कैंपिंग वगैरह। कैंपिंग वगैरह क्या होता है कि बच्चे कहीं जाके किसी दूसरे इलाके में जाके वहाँ पे स्टे करके कुछ चीज़ लर्न करके आए, तो वो हमारे पास कैंपिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़, कि क्लास के अंदर रहते हुए किस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती है। यहाँ पे हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन। स्टूडेंट इंडिविजुअली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड देन कम टुगेदर एज अ क्लास टू डिस्कस द रिजल्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट करता है, वो घर जाके टीचर कोई भी एक्टिविटी देता है बच्चों को कि आप लोगों ने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो वो क्या करता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, फिर अपनी फाइंडिंग्स, अपने रिजल्ट्स पूरी क्लास के सामने शेयर करता है, तो ये हमारे पास कहलाती है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स। रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक टॉपिक वगैरह असाइन कर दिया जाता है एक बच्चे को, या एक ग्रुप को असाइन किया जाता है, तो वो क्या कहते हैं, लाइक इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो बच्चे इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और सारी क्लास के सामने अपनी फाइंडिंग्स डिस्प्ले करेंगे एज अ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बच्चों को क्या किया जाता है, किसी ट्रिप वगैरह में भेज दिया जाता है, लाइक एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भेज दिया जाता है, जहाँ पे बच्चे जाके देखते हैं वहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करके आते हैं, तो उनको पता होता है कि इसको किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ किया गया है, तो उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लाइक नेक्स्ट है फिल्म्स वगैरह। दिस प्रोवाइड रियल कॉन्टेक्स्ट एंड दस ब्रिंग अनदर सेंस इनटू लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या किया जाता है, फिल्म्स वगैरह में वो बच्चे एक चीज़ को प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं एज अ स्किट, लाइक कोई मॉरल लेसन देना चाह रहे होते हैं किसी बारे में, जैसे इत्फाक में बरकत है, टिट फॉर टैट, तो वो क्या क्या उसको एक स्किट की सूरत में उसको जब प्रेजेंट किया जाता है, तो बच्चों को उसको आइडिया को ज़्यादा अच्छे से पिक कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम डिस्कशंस। इसमें क्या किया जाता है, क्लासरूम डिस्कशन में है टीचर क्या करता है, एक टॉपिक को रखता है बच्चों के सामने, तो वो बच्चे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स उस पर देते हैं, और इस तरह से क्या किया जाता है, डिस्कशन क्लासरूम में ज़्यादा इन्हेंस होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि इसके एक्टिविटी मेथड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं, क्यों यूज़ की जाती है। द लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एनवायरनमेंट इज़ डेमोक्रेटिव। जैसा कि एक लर्निंग है डेमोक्रेटिवली हो रही है, लाइक उसको प्रैक्टिकली फिजिकली परफॉर्म किया जा रहा है, और वो भी स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। लाइक जब पीजी वगैरह बच्चों की कोई ड्राइंग वगैरह की जाती है, या उनको कुछ अगर आप लोग कंसेप्ट दे रहे हैं 1-2 का, तो उसमें कोई चीज़ें वगैरह लेके आते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है द एक्टिविटीज़ आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। इसमें क्या किया जाता है कि ये स्टूडेंट इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव होती है। ग्रुप लर्निंग, म्यूचुअल लर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग आर प्रमोटेड। इसमें क्या किया जाता है, ग्रुपिंग में काम किया जाता है, म्यूचुअल लर्निंग बच्चे मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, और क्या होती है, लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन इज एवरी स्टेप इज इंश्योर्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें क्या स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन काफ़ी होती है, तो क्या होती है, लर्निंग अच्छी हो जाती है। क्लासरूम ट्रांजैक्शन इज़ बेस्ड ऑन चाइल्ड नीड एंड इंटरेस्ट। तो जो होती है बच्चों के इंटरेस्ट के या चाइल्ड के नीड और इंटरेस्ट के लेवल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। फ्रीडम टू चाइल्ड इन लर्निंग इन द एज ही चूजेज हिज एक्टिविटी। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी चूज़ कर सकता है, तो ये इसमें मज़े की बात ये होती है।
नेक्स्ट है नो चाइल्ड कैन मूव इन द नेक्स्ट हाई स्टेप ऑफ लर्निंग अनलेस अटेन द प्रीवियस वन। इसमें क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि एक स्टेप से अगर वो पार करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, नेक्स्ट तो वो क्या होता है, प्रीवियस लर्निंग होती है तो नेक्स्ट आता है, अदरवाइज वो नहीं जाता। तो इसमें लर्निंग जो होती है वो इंश्योर हो जाती है। चिल्ड्रन आर अलाउड टू मूव इन द क्लासरूम एज दे चूज देयर एक्टिविटी। तो इस तरह से बच्चे अपनी लर्निंग खुद से सिलेक्ट करते हैं। लिमिटेशंस क्या है, हर चीज़ के जैसे कि फ़ायदे होते हैं और उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके क्या लिमिटेशंस है। सम क्लासरूम एक्टिविटीज़ बिकम कंट्राडिक्टरी विद द वैल्यूज़ एंड कल्चर ऑफ द स्टूडेंट। इसमें कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म नहीं हो रही होती, कल्चर को मतलब कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो इसमें प्रॉब्लम काफ़ी होती है। दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमर एंड डज नॉट कवर द सब्जेक्ट मैटर टाइमली। ये मेथड्स काफ़ी वो क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लाइक दैट अगर कोई फील्ड ट्रिप पे आपने स्टूडेंट्स को भेजना है तो उसमें काफ़ी डेज लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, टाइम काफ़ी लग रहा होता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। आवर टीचर्स आर ओवरबर्डन सो दे फील डिफिकल्टी टू प्लान रेलिवेंट एक्टिविटीज़। अगर क्लास में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमर, लाइक पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स और डिफरेंट चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। तो टीचर्स क्या करते हैं, वो बर्डन फील करते हैं, तो वो कम ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि रहने देते। नेक्स्ट है आवर क्लासेस आर ओवर क्राउडेड सो देयर इज़ द प्रॉब्लम टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम। तो इसमें क्या, एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओवर क्राउडेड होते हैं क्लास में। 40-45 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें एक्टिविटी की बंदा क्या परफॉर्म करवाए, प्रॉपरली से मैनेज नहीं होता है, स्पेस मैनेज नहीं होती, बच्चों को मैनेज नहीं किया जाता, तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। लैक ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ बिकम हर्डल इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी मेथड। मतलब कुछ वही फिजिकल, मतलब कोई स्पेस नहीं होती, कोई फाइनेंशियल, कोई पैसों की प्रॉब्लम होती है, लाइक चीज़ों को अरेंज करने में, उनको लगाने में, हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो ये काफ़ी रुकावटें फेस करनी पड़ती है एक्टिविटी मेथड में। लेकिन अगर आप लोग एक्टिविटी मेथड अपनी क्लास में यूज़ करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी लर्निंग में एज़ कम्पेयर टू लेक्चर मेथड में, वो उसमें बोर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को B.ed के हवाले से कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।